everyone, welcome to Exam Manix channel. वेलकम बैक एवरीवन। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से जुड़ जाओ, कुछ लोग जुड़ गए हैं। रानी, प्रिया, मनीष, आर्यन, राहुल, अजय। चलो बताओ, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24th अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट या फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट। जल्दी से बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन रानी, आर्यन, विजय, बहुत अच्छे। 52nd अमेंडमेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। सो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट। आई एम हियर विथ यू, प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर। So let's move to the next question. Let's discuss how it is like that. 52nd Amendment Act 1985 is popularly known as Anti-Defection Law. It provided for disqualification of member of parliament and state legislature on the ground of defection and added a 10th schedule containing the details in this regard. The amendment was done by Rajiv Gandhi government. Moving to the next question. Which among the following don't come under the purview of right to education? कहा जा रहा है कि right to education में कौन सा पार्ट सही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, मद्रासास, गवर्नमेंट स्कूल्स फंडेड बाय प्राइवेट फंड्स। हाँ भाई, जल्दी जवाब दो। राजेश, विनीता, आशुतोष, विनय, रानी, श्वेता, अंजलि, बताओ भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, कुछ लोग बोल रहे हैं मद्रासास, मद्रासास, मद्रासास। मद्रासास इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हो, मद्रासास इज द करेक्ट आंसर। सो मद्रासास, लेट्स नो अबाउट व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड मद्रासास। मद्रासास एंड Vedic Pathshalas have been closely or clearly kept out of the purview of the Right of Education to Free and Compulsory Education Act. So, madrasas does not come under the right of education. Moving to the next question. Who among the following was the strength of Lok Sabha after India's first general elections? So, you have to tell कि इंडिया का जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था तो उस समय पे लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना था, यानी कितने मेंबर्स थे। 289, 389, 489 और 500। कुछ लोग 500 बोल रहे हैं। 500 गलत आंसर है। आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रेंथ क्या था, तो याद रखिएगा मैक्सिमम सीट तो 500 था, लेकिन मेंबर्स जो इलेक्ट हो पाए थे वो सिर्फ 489 थे। कितने थे? 489 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड, राइट। सो 489 मेंबर्स एट दैट टाइम। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा वाज 500 मेंबर्स एंड ऑल इलेक्टेड मेंबर्स वेयर 489। तो मैक्सिमम परमिसेबल मेंबर्स कितने थे? 500 थे, लेकिन सिर्फ 489 कैंडिडेट्स ही या क्या हो पाए थे? इलेक्ट हो पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Bill of Rights and Judicial Review are features of which of the following countries of constitution? USA, UK, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो सभी लोगों को पता है जब बात जुडिशियल रिव्यू की होगी, यानी जजमेंट से रिलेटेड कोई भी टर्म होगा, उसमें क्या आंसर आएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू इज रिफर्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत लोगों ने जवाब सही दिया है। राधिका, श्याम, मनीष,
आशुतोष, बहुत सही, वेल डन। सो आशुतोष ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स नो अबाउट इट। द बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following article deals with the rights of citizenships of certain persons of Indian origin residing outside of India? आपको ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि इंडियन सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप ऑफ राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो लोग इंडिया से बाहर में रहते हैं तो उसके अंदर जो सिटीजनशिप के राइट्स होते हैं वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 या आर्टिकल 9? चलिए बताइए। आर्टिकल 6 कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग 8 बोल रहे हैं। 8 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 8 डील विद द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 8 में ये कहा गया था कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग भी बाहर रहते हैं उसके बारे में क्या बनाया जाए? लॉज बनाया जाए। ठीक है, तो इसका लॉ किसके अंदर दिया है? आर्टिकल 8 में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, रानी, विजेता, श्वेता, आशुतोष, बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। सो आई एम हियर विथ यू, मिस्टर रवि रंजन सर हियर विथ यू। सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चंस। म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ। म्यांमार जो है कौन से कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है? एंड योर ऑप्शंस आर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड इंडिया। सभी लोगों को पता है कि ईस्ट में लाओस और थाईलैंड, लाओस और कौन? थाईलैंड के साथ कौन बाउंड्री शेयर करता है? म्यांमार। जबकि इंडिया भी शेयर करता है, लेकिन वियतनाम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, म्यांमार इज बाउंडेड बाय चाइना टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड लाओस टू द ईस्ट, थाईलैंड टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट, बांग्लादेश टू द वेस्ट एंड अंडमान सी टू द साउथ। सो करेक्ट आंसर इज वियतनाम। बहुत सारे लोगों ने वियतनाम आंसर दिया है। ठीक है, वर्षा, विनायक, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, द इम्पैक्ट ऑन द वेट ऑफ ए बॉडी विल बी मिनिमम ऑन विच among the following places? अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो कोई बॉडी है जिसका वेट किस जगह पर मिनिमम होगा? इक्वेटर पे, नॉर्थ पोल पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्थ पोल, कुछ लोग बोल रहे हैं इक्वेटर, कुछ लोग कैप्रिकॉर्न भी बोल रहे हैं। हाँ भाई, नॉर्थ पोल वाले कितने लोग हो? बहुत बढ़िया, नॉर्थ पोल इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। एज वी नो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस applies on a body moving in a circular direction, which represents the effect of inertia that arise connection with rotation and which are experienced as an outward force away from the center. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और सेंट्रीपिटल में क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। द इम्पैक्ट ऑफ दिस फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल। सो जो लोग इक्वेटर पे दे रहे थे वो मैक्सिमम का आंसर है ना। मैक्सिमम फोर्स कहाँ आएगा? इक्वेटर पे आएगा, और मिनिमम कहाँ आएगा? पोल्स पे आएगा। ठीक है, फिर से राहुल, इरशाद, अहमद, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं। तो नॉर्थ पोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसास दे पेड्रो एटॉल इज फाउंड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? बसास दे पेड्रो एटॉल जो है कौन से इंडिया की यूनियन टेरिटरी में है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी।
बहुत सारे बच्चे लक्षद्वीप पे बोल रहे हैं, लक्षद्वीप लक्षद्वीप, कुछ लोग दादर भी बोल रहे हैं, दादरा नगर हवेली बोल रहे हैं, लक्षद्वीप लक्षद्वीप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विनय, श्रद्धा, अनुराग, बहुत अच्छे। Lakshadweep is the correct answer. Basas de Pedro atoll is found in Lakshadweep in the Arabian Sea. It is a sunken atoll belonging to the Amin Devi subgroup of islands in the United Territory of Lakshadweep. So it is found in which place? Lakshadweep. बहुत अच्छे। Next question देखते हैं। Which of the following atoll is located near the coast of Maharashtra? Minicoy atoll, Airy atoll, एंग्रिया एटॉल और ट्रक लगून। एरी एटॉल कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है। एंग्रिया एटॉल भी एक दो लोग बोल रहे हैं। मिनी रॉय, अरी एटॉल, एंग्रिया एटॉल इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? एंग्रिया एटॉल इज द करेक्ट आंसर। एंग्रिया एटॉल इज अ बैंक एंड a shallow sunken atoll of the west coast of India. It is located 65 miles to the west of Vijayawada, Maharashtra. Next, which island has the largest collection of the blue holes? Andros Island, Madagascar, Sumatra या फिर होन्सू? कुछ लोग सुमात्रा बोल रहे हैं, सुमात्रा, कुछ लोग मडागास्कर भी बोल रहे हैं। हाँ भाई, एंड्रोस, ये सारे ऑप्शन लगा दो तुम लोग हैं। मेडागास्कर, होन्सू, सुमात्रा, अरे एंड्रोस है भाई, एंड्रोस। Andros Island in the Bahamas has the largest collection of the blue holes. Andros is the largest island in the Bahamas and it more than 200 blue holes. Blue holes are usually sinkholes or underwater caves in shape of a circle. 200 से ज़्यादा क्या है? ब्लू होल्स है, और वो एक सिंक होल के जैसे होते हैं या अंडर वाटर के अंदर जो गुफा होता है एक सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टुडे। सो फॉर मोर वीडियोस subscribe to the channel and ask your friends to join the channel, right? So thank you very much. This is Professor Ravi here. Thank you so much. If you like the video, kindly subscribe it and share with your friends. And if you for any more details, you can subscribe for any such details video of this type. Thank you.